क्या देख रहे हो शौकत अली? 1000 का नोट कभी जी भर के देखा नहीं मैंने, और देखने से मुझे पता नहीं चलता खरा है या खोटा। बता दूंगा तुझे किसी दिन खरे और खोटे में फर्क। आज क्यों नहीं? आज कोई नोट खोटा नहीं। क्या हूं? खरे और खोटे नोट की पहली निशानी यह है कि किसी दुकान, मार्केट या बैंक से नोट लो, 10 दफा चेक करो। हो सकता है कि खोटा निकले। कितने हुए? पूरे 8,60,500। पिंड जाने में बड़ी देर लग जानी है नादिर हुसैन। देर नहीं लगेगी शौकत अली। पहले तेरी पराठो खरीदेंगे, बाद में हिस्सेदारी होगी। क्यों भाई, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? बस खर्चा पानी मिल जाए, बाकी शौकत अली के। जिसको खर्चा पानी कहते हो उठाकर जेब में डाल लो। अब क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं नादिर हुसैन, पट्टे पर पहले दिन काम किया, जान रोली, बस 200 रुपए मिले थे। आज अद्धे घंटे की वारदात तो 8,60,500। कहीं ऐसा तो नहीं है होली होली हम भी उस नए मुल्क में रहने लग जाएं? तुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है? पता नहीं क्यों बार बार कायदे आजम की तस्वीर देखी है तो एक सवाल उठे मेरे दिल से। नोट तो बड़ी जान से देखते हैं खरा है या खोटा। जिसके हाथ में नोट है उसको नहीं जांचते खोटा है या खरा। याद कर, जिस दिन जान रोल कर 200 रुपए कमाए थे, कितनी खुशी हुई थी तुझे। लगता था उन 200 रुपए से महंगी दुनिया में दूसरी कोई शय नहीं। उन 200 रुपए से भी महंगी थी रखी के नक की नथली। रखी का नाम ना ले। अभी बहुत टाइम लगना है तुझे। 1000 का नोट देख ले तो खरे खोटे की पहचान नहीं होती तुझे। रखी तो बहुत महंगी है शौकत अली, तुझे उसकी पहचान कैसे होगी? उसमें टाइम लगना है तुझे।
अम्मा, अम्मा, रखी 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 मां सदके मेरी रखी आ गई, मेरी सोनी, मेरी धी, मेरी रानी आ गई। आती है, इधर आ यहाँ बैठ 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 मेरी धी। ये क्या हालत बना ली अपनी? ले दस, मैंने क्या हालत बना ली अपनी? चंगी भली तो हूं, हट्टी कट्टी। देखा है मैंने, बाहर का मंजर देख के तेरी हालत देख ली है मैंने। सिर की पेड़ नहीं जाती ना, ना रहनी बड़ा ही तंग करती है। तू मेरी छड़, अपनी सुना। राजी खुशी है ना? माशाल्लाह, लगता है किसी देश की मलका है मेरी रखी। सोने रेशमी कपड़े, चमचम करते गहने, मत्थे पे काला टिक्का लगाया कर। उसकी जरूरत नहीं है अम्मा, मुंह पे लगी कालक मिट जाए वही बहुत है। तेरा ख्याल नहीं रखता? मेरा ही तो ख्याल रखता है, इतना कि अब मेरे रिश्तेदारों के बारे में भी सोचने लगा है। रिश्तेदार? ले दस, मेरी तरफ तो कभी वो पुल के भी नहीं आया। कली तू ही तो मेरी रिश्तेदार नहीं है ना अम्मा, और भी तो है। मेरे अलावा कौन है जो टिक टिक बैठता है उसके पास? हाजरा। हाजरा कौन लगती है उसकी? ये ना पूछो मां, ये देख के नमा तमाशा क्या होने वाला है। और इस नवे तमाशे में कसूरवार सिर्फ मेहर नहीं है, बराबर की मुजरिम है वो भी। समझ गई मैं। क्या समझी? वलीमे वाली चपेड़ का मतलब। अब तू समझने में देर कर देती है अम्मा। कोई वेला ऐसा होता रखिए जब बंदा अखी देख के ये कहता है कि अल्लाह करे वेख्या झूठी हो जाए। मुझ तत्ती को क्या खबर कि पुराने बदले चुकाने पहुंच जाएगी। मौलवी साहब से बात कर अम्मा। मौलवी साहब से क्या बात करूं? शौकत अली का पता करा, कहाँ है वो? शुक्र कर गांव में नहीं है वो। उसे गांव में होना चाहिए, जरूरत है उसकी। क्या करेगा वो? मेहर का रास्ता रोकेगा। ले दस, जिसने बर्बाद होना है उसको फिक्र नहीं, और तू निकली है मेहर का रास्ता रोकने। बदले की आग में अपनी चमड़ी जलाने चली है वो। फितरत की कमी नहीं है, पर है तो पुप्पी की बेटी।
दिल घुटता है मेरा। मेहर के लिए बस यही खुराक काफी है कि मुझे खा के टकार के। मौलवी साहब से पहले मैं उस कंजरी से बात करूंगी, पता तो चले कि असली बात क्या है। तू रहने दे अम्मा, उससे बात करनी पड़ी तो मैं आप करूंगी। तू मौलवी साहब से मिल और पता करा कि शौकत अली कहाँ है। पता चल गया तो मौलवी साहब के कहने पर वापस आ जाएगा। मौलवी साहब के कहने से वापस आ जाएगा। फिर किसी दिन आऊंगी, मौलवी साहब मिले तो मेरा सलाम कहना। लस्सी, शरबत, कुछ भी नहीं। तेरे घर का दाना पानी मेरे नसीब में नहीं रहा माँ। अपने सिर की पीड़ का इलाज कर, ते खुश रहे। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? तेरा इंतजार कर रहा हूं। चल रास्ता छोड़। पहले झूठ सच का नतारा कर ले, फिर जो जी में आए कह के चली जा। हाँ। मैं तुझे चंगी तरह से जानती हूँ। उस बेहया की रोटियों पे पलता है तू। दफा हो जा मेरी नजरों से। उसे जाकर कह दे उसकी मामी ने आज कंजरी कहा है उसे। कल सारा जग कहेगा। हट। वो कंजरी नहीं है मासी, बड़ी नेक बीबी है। नहीं है वो कंजरी। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हाँ? पूछ रहा हूँ कुछ तुझसे, पूछ रहा हूँ। कहाँ गई थी? मैंने कहा
कहाँ गई थी? बोल। माँ से मिलने। किससे पूछकर गई थी? माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगो। हवेली से कदम बाहर रखने की इजाजत कितनी जरूरी है ना कि तुझे बताया नहीं तेरी सगी ने? बताया था उसने, पर मैंने सोचा अपनी मर्जी करके देखो। अपनी मर्जी? अच्छा, एक दुख तो ये है मेहर साहब कि आपसे ब्याही गई, और दूसरा दुख ये है कि किसी मर्द से नहीं ब्याही गई। मर्द उस बगैरत को समझती है जो तुझे मेरे बिस्तर की चादर में छोड़कर चला गया है? उठा इसे, पानी शानी पिया, मुंह शू साफ कर इसका, और साथ समझा कि शरीयत की रूह से जो बीवी कहना ना माने उसकी हड्डियों को कभी कभार टकोर करनी पड़ती है। बाकी मां से मिलने की पेश की इजाजत मिले तो जाए, समझ गई ना? मां से मिलने गई थी। क्यों गई थी? माँ को बताने गई थी कि शौकत अली का आना जरूरी हो गया। कोई अता पता है उसका? नहीं। तुझे पता नहीं बेवकूफे, ये दुनिया तेरे गांव से बहुत बड़ी है। तेरे कहने सुनने से शौकत अली का पता नहीं लगना। एक बात बताऊं सुरैया बीबी, पता लगे ना लगे, शौकत अली आए ना आए, पर मेहर साहब को सूली पे टंग देना मैंने। चेहरे से लगता है रात को मशूक ने सलामी दी है। ओए, कल रात एक कीड़ी ने हाथी का रास्ता रोक लिया है। कौन है मेहर साहब? ना कि हाजरा का रिश्तेदार है, पोला नाम है उसका। हुक्म? कुछ ऐसा कर टिपड़े मर जाए और मरे भी ना। मैं पहचानता नहीं उसे। ओए, इधर आओ। जी मेहर साहब। आए वो कुबे परचून फरोश का भतीजा है ना? हाँ जी, भोला जी, भोला। भोला, टिपणे को पहचान करा उसकी। जो हुक्म जी। ओए, नाकी अभी पहचान करनी है, कम रात को। पर तू करेगा क्या? बन के ले आऊं तो सोचता हूँ सरकार, रात का कम है तो फिर रात सारी पड़ी है। ठीक है। चलो।
तुझे क्या जरूरत थी जाकर झूठ सच का नथारा करने की? किसे पता, मेरे पास टाइम थोड़ा हो। मेरे सुरखाब का रास्ता रोका है मैंने। अल्लाह जाने रात कैसे टप गई है मेरी। डर गया? तौबा कर, अब डर तो सिर्फ रब की साथ कर रहे हैं। सोचता हूं तेरी हिफाजत कौन करेगा? खुदा से डर, तो खुदा ही हिफाजत करता है। बोले तो किसी तरह रखी से मिल, बताओ उसे कि तू मेरे से क्यों मिलने गई थी। सुर्खी पाउडर का टशन किस लिए किया था? मुंह पे क्या और दिल में क्या है तेरे? आप जाकर बता दो तो मेरे पल्ले क्या बचा? बोले मैं तो टगे की हो गई ना। और छुपा के रखेगी तो रुपये की नहीं हो जाएगी तू। सोना, तेरी मामी कहती है कंजरी है तू। मामी ने क्या? तो आमीन। और ना हाजरा, ना कर। देख, तूने जो चाहा है वो मिले तुझे। रखी की आंख में अब भी वही रखी है, पर दिल में बड़ी नफरत है तेरे लिए। यादगार बोले, रखी की आंख में मेरे लिए नफरत होती है तो रखी रखी होती है, वरना महर के पिंजरे में कैद छोटी सी चिड़ी। तू अपना आप बचा, टगे को रुपया बाद में करेंगे। मामी बोल, क्या करने गई थी मेहर के पास? तुझे तेरी मरी माँ की कसम है बोले, तू बता क्या करने गई थी ये मेहर के पास? रखी के बदले अपना सौदा करने गई थी। कहती थी चाहे मैं महर की जुतियों में तुल जाऊं, और रखी शौकत अली को मिल जाए। मैं मर गई। पर मामी, इस बार टूना उल्टा हो गया। वो मुफ्त की दो पे मल मारना चाहता है। जीभ सड़ जाए मेरी। मैं भुलेखे में पता नहीं क्या क्या बोल बैठी बोले। अल्लाह अल्लाह माफी दे।
मुझे माफ कर देती है। मैं घरी को खोटी समझ बैठी थी। मम्मी, मुझे बचा ले मम्मी। वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। चल, तू मेरे साथ चल, मेरे पास रह। तेरी हिफाजत मैं करूंगी। मेहर की आंखों में बलती आग न डाली तो मेरा नाम भी बलकीस नहीं है। देख देख तू, कल मैं पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी करूंगी, थाने कचहरी जाऊंगी, गवर्नमेंट के पास पहुंचूंगी, पर तेरी चुन्नी पर मेहर का हाथ नहीं पड़ने दूंगी। थी तू ये सब करेगी मम्मी? तो सोच, वो रखी का क्या हाल करेगा। रखी को जिस दिन मेहर से ब्याह दिया था ना, ज्योति को कब्र में डाल दिया था मैंने। अब मैं मुर्दों के लिए जिंदों की भूड़ी पर नहीं बैठ सकती। ना मम्मी, रखी अब कब्र से निकल आई। अब वो लड़ेगी, और वो लड़ेगी तो जीत हमारी होगी। वो लड़ने जो की होती ना तो मेरा तरला करने ना आती। ये ना कहती कि शौकत अली को गांव वापस बुलाओ। वो ठीक कहती है मम्मी। शौकत अली आएगा तो ही लड़ाई जीती जानी है। कहाँ है शौकत अली? है कोई अता पता? मौलवी साहब से बात करो, वो ही ढूंढ के ला सकते हैं शौकत अली को। दस, वो भी यही कहती है कि मौलवी साहब से कहो, वो ढूंढ सकते हैं शौकत अली को। आओ मौलवी साहब। कोई खास बात है भैन मेरी? आप अंदर तो आओ। बैठो मौलवी साहब। मौलवी साहब, शौकत अली जाते हुए आखिरी बार आपसे मिला था। कोई अता पता ठिकाना दस के क्या है? नहीं। उसे ढूंढ के लाओ मौलवी साहब। पर किस लिए? गांव में तमाशा खड़ा करना है? आपको नहीं पता मौलवी साहब, मस्जिद के बाहर निकल के देखो, बाहर कुफर ही कुफर है। वो तो है, पर कल्ला शौकत अली कुफर मिटाने जोगा नहीं है। सुनिया गांव से जाते जाते मैं सुरखाब से आमना सामना हुआ था उसका। कहने वाले कहते हैं उस वक्त उसके हाथ में गरारी वाला चाकू होता तो मैर को खड़े खड़े चीर देता। वो फर्ज माल उसका पता मिल भी जाए तो उसे बुला के गांव में खून खराबा कराना है तूने? तो फिर क्या गांव की हर सोनी कुड़ी का निकाह कराना है मेहर के साथ? क्या मतलब? हाजरा 12। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
और तू नेजा फड़ के मेरी दुकान पे बैठा है। और ये सरकारी दुकान है या गाहक दड़ाने हैं तुमने? आप चुप करके सौदा बेचो मामा जी, मैं ड्यूटी पर हूं। और कुछ किया तूने? और तो फिर मेरी बात का जवाब तो दे। एक डब्बी। ओ क्या चाहिए? इशारा करके बता। बता से। तो सीधी तरह बता। नेजा पकड़ के खड़े हो भोला साहब, शिकार पे जाना है? हाँ, पिंड में रात को सूर निकल आते हैं, सूर, उनके लिए खड़ा हूं। रात होने में तो अभी बहुत टाइम पड़ा है भोला साहब। ये कनकपुर पिंड है, यहां दिन में ही रात हो जाती है। ना कर बाबू, चुभ जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राजिऊन, राजिऊन। ये तो बड़ी खराबी की बात है बहन बिल्किस। मेरे ख्याल में शौकत अली को ढूंढने की बजाय पंचायतियों से बात करनी चाहिए। मेयर साहब के दिमाग में डालना पड़ेगा कि इस बार गांव के लोग उनका रास्ता रोकेंगे, जुबान से भी और ताकत से भी। मेरी बात भी याद रखें मौलवी साहब, वो डरेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। देख बल्किस, रखी की वारी मजबूरी बहुत थी। शौकत अली की फांसी बचाने के लिए दिल पर पत्थर रख के व्यापार करना पड़ा। अब दिल पर पत्थर रखने की मजबूरी नहीं है। दो ठोक बात होगी मेयर साहब के साथ। नीयत बदलें या रास्ता बदलें। तो फिक्र न करती रानी, थाने कचहरी की नौबत आई तो वो भी देखा जाएगा। बस एक शौकत अली मिल जाए तो थाने कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी मौलवी साहब।